खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में तमाम हाजरीन की, देखने वालों की, सुनने वालों की सलामती हो। आज हम फिर से हाजिर हैं खुदावंद के हुजूर में उसके कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए। और आज हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे अमसाल की किताब में से। अमसाल की किताब है, उसका 20वां बाब है और उसकी पहली 10 आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। अमसाल की किताब में से 20 नंबर बाब और उसकी पहली 10 आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। बादशाह का रोग शेर की गर्ज मानित है। तो कोई उसे गुस्सा दिलाता है, अपनी जान से बदी करता है। झगड़े से अलग रहने में आदमी की इज्जत है, लेकिन हर एक अहमक झगड़ता रहता है। काहिल आदमी जाड़े के बायस हल नहीं चलाता, इसलिए फसल काटने के वक्त वो भीख मांगेगा और कुछ न पाएगा। आदमी के दिल की बात गहरे पानी की मानी है, लेकिन साहिबे फहम उसे खींच निकालेगा। अक्सर लोग अपना अपना एहसान जताते हैं, लेकिन वफादार आदमी किसको मिलेगा। रास्तों शादी के बाद के बेटे मुबारक होते हैं। बादशाह जो तख्ते अदालत पर बैठता है, वो देख कर हर तरह की बदी को उखाड़ता है। कौन कह सकता है कि मैंने अपने दिल को साफ कर दिया है और मैं अपने गुनाह से पाक हो गया हूँ। 2 तरह निकाल और 2 तरह के पैमाना से इन दोनों से गुनाह हो सकता है। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो इस बात के लिए कि आज हम फिर से खुदावंद के हुजूर हाजिर हैं अमसाल के पैगामात के लिए, जो हम सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं इस किताब को। बहुत दफ़ा पहले भी बताया जा चुका है कि ये जो किताब है ये आखिरी ज़माना के अंदर या दुनिया के अंदर हमने कैसे ज़िंदगी बसर करनी है उसके बारे में तालीम देती है। हर एक पॉइंट पर ये तालीम देती है। नौजवानों के बारे में, औरतों के बारे में, लड़कियों के बारे में, दनाई के बारे में, दनाओं के बारे में, अहमकों के बारे में कैसे जिंदगी बसर करनी है। अमसाल की किताब हमारे लिए बेहतरीन सबक देती है, बेहतरीन किताब है। हम इसके लिए अपने खुदा के दिल से शुक्रगुजार हैं। आज भी हम हाजिर हैं, मौजूद हैं यहाँ पर, और अभी तक हमारे इस पर 64 जो पैगाम है वो हो चुके हैं। आज 65 नंबर पैगाम है, जिसको समझने के लिए हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। 64 पैगाम हमने पहले सुने हुए हैं। आज 65 नंबर पैगाम है और 65 नंबर जो पैगाम है, अभी हमारा सिलसिला जो शुरू है, जारी है। फेसबुक पर भी पैगामात जो है वो हमने स्टार्ट किए हैं और आने वाले दिनों में खुदा ने चाहा तो हम यूट्यूब पर भी ये पैगामात जो है वो लाइव करेंगे, ताकि आज जितने ज्यादा लोगों तक हो सके ये खुदा का पैगाम जो है वो पहुंच सके। आज जितने लोग भी इसको फेसबुक पर देखेंगे उनके लिए भी हम खुदा के शुक्रगुजार हैं, और जितने लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और जितने लोग इनको दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, हम उनके लिए दुआ गो हैं। खुदा उनकी इस खिदमत को जो हमारे साथ वो शरीक हैं बाबरकत करे, और इसका अजर इस ज़मीन पर भी और आने वाली ज़िंदगी में भी खुदा उनको बख्शे। आमीन। 64 पैगाम हमारे हो चुके हैं। आज 65 नंबर पैगाम है अमसाल की किताब में से, और इस पर आज हमने 19 बाब भी कंप्लीट कर लिए हैं। आज 20वां बाब जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसकी 10 आयत हमने पढ़ी हैं। पहली आयत जो है वो हमारे पास मैं मस्करा के बारे में और शराब के बारे में है। ये आज की जो 10 आयत पढ़ी गई हैं, यूं तो ये बहुत ज्यादा है 10 आयत। एक आयत पर भी बात करना काफी मुश्किल होता है, टाइम लग जाता है। 10 आयत पर बात करना इतना आसान नहीं होता है कि हम 10 आयत पर पूरी डिटेल के साथ बात कर सकें, लेकिन हमसे जितना भी हो पाएगा थोड़े वक्त में जितनी बातें खुदा की तरफ से हमारे लिए आने वाली हैं हम उनको जरूर बयान करेंगे और सुनेंगे और अपनी जिंदगी में हिदायत को और रहनुमाई को हासिल करेंगे। 10 आयत के अंदर कितने टॉपिक हैं, ये उन लोगों के लिए जो सुनाना चाहते हैं, उस्ताद हैं, और या फिर जो नए लोग हैं उनके लिए भी, कि इन
10 आयत के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन सी खास बातें हैं। पहली तो खास बात यही है अमसाल की किताब की 20वें बाब की नामिया है। कौन कह सकता है, हाथ खड़ा करे ऐसा करके, कौन कह सकता है क्या कि मैंने अपने दिल को साफ कर लिया है। कौन कह सकता है मैंने अपने दिल को साफ कर लिया है और मैं अपने गुनाह से पाक हो गया। उंगली खड़ी करके यूं करना है, देखना है उंगली ऊपर जाती है या नहीं। आज के इस पैगाम में बड़ी खास बात है, कौन कह सकता है मैंने अपने दिल को साफ किया है, कर लिया है और मैंने अपने दिल को गुनाह से पाक कर लिया है। बड़ा प्यारा टॉपिक है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खास बात है। जरूर इस पर सोचना भी है, बाद में भी सोचना है क्या मैं ये कह सकता हूँ। अगर नहीं कह सकता तो वजह क्या, क्यों नहीं कह सकता, मुझ में प्रॉब्लम क्या है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं ये नहीं कह पा रहा हूँ या मैं नहीं कह सकता। हम मसीहियों को दिलेरी के साथ ये कहने की जरूरत है। आगे आगे करेंगे बात, लेकिन मैं आपको सिर्फ कहना चाहता हूँ कि इस जो आज की जो 10 आयत है, ये यूं भी कहिए 20वें बाब की 10 पूरे बाब की ये मरकजी आयत है। बड़ी खास बात है, कौन कह सकता है, एक तरह का चैलेंज है ना, कौन कह सकता है मैंने अपने दिल को पाक कर लिया। और देखिए इसके अंदर इस जो 10 आयत हमने पढ़ी, इनके अंदर दनाई की जो जिंदगी है उसके बारे में बातें होंगी, ज़ब्ते नफ्स के बारे में बातें होंगी, अमन के बारे में बात होगी, मेहनत के बारे में, वफादारी के बारे में, रास्तबाजी के और इंसाफ के बारे में इसके अंदर बातें होने वाली है। ये सारे टॉपिक है। 20वां बाब जो आगाज हो रहा है, इसके अंदर कितनी बातें खास हैं मैं अभी हाईलाइट करता हूं, फिर उसके बाद हम आयत पे आएंगे। 10 आयत हमने पढ़ी हैं या 10 आयतें हमने पढ़ी हैं। 10 आयतों के अंदर या आयत के अंदर देखिए पहली चीज है नशे से बचना। इन 10 आयत के अंदर पहली बात है नशे से बचना है। दूसरी बात है जो इख्तियार है, ये इसका एहतराम करना है। किसी के पास भी इख्तियार है उसका एहतराम करना है। तीसरी बात है झगड़ों से दूर रहना है, झगड़े से दूर रहना है। चौथी बात है मेहनत करनी है। पांचवी बात है लोगों के दिल को समझना है, लोगों के दिल को समझना है। और छठी बात है वफादार रहना है। सातवीं बात है रास्तबाजी की जिंदगी गुजारनी है। आठवीं बात है इंसाफ करना है। नौवीं बात है अपने गुनाह को पहचानने और 10वीं बात है दयानतदारी इख्तियार करनी है। ये तमाम तालीमात जो हैं आज के एक मसीही खानदान, कलीसिया और मुआशरे के लिए यकसा मुफीद हैं। इसको कोई भी क्रिश्चियन सुन सकता है, कोई भी मुस्लिम सुन सकता है, कोई भी हिंदू सुन सकता है, कोई भी पारसी सुन सकता है, दुनिया में कोई भी है। आज की बातें मुआशरती तौर पर एक मुआशरे के अंदर रहते हुए, जिंदगी बसर करते हुए, ये हम सब की जरूरत है। ये किसी खास इंसान, एक बंदे के लिए बात नहीं है। बुजुर्ग सुलेमान के वसीला से ये बात बयान की जा रही है कि मैं मस्खरा और शराब हंगामा करने वाली इंसान कोई भी है, मजहब को बाहर निकाल दीजिए एक लम्हे के लिए। हम जो जितने भी इंसान इस पैगाम को सुन रहे हैं, बुजुर्ग सुलेमान ने खास ये मसीहियों को तो नहीं लिखा कि ये मसीहियों के लिए पैगाम है, ये नस्ल इंसान के लिए पैगाम है। क्योंकि खुदा का कलाम बाइबल जो है ये पूरी नस्ल इंसान के लिए है। और कोई भी इंसान इसको सुनता है तो यहाँ पर जो मस्करा है, मस्करा मतलब हुज्जतबाजी करना है, ठट्ठाबाजी करना है, मजाकें करनी है। मैं क्या करती है, मस्करा पैदा करती है। मैं क्या कर रही थी, मस्करा पैदा कर रही। मस्करा मतलब ऐसी हरकत करना जो मुनासिब नहीं है। मैं पीकर ऐसी हरकत करना जो मुनासिब नहीं है। और दिल लगी का मतलब एक तरीका है, दिल लगी करना, ठट्ठाबाजी करना, या इसका मतलब छुछोरापन भी होता है, छुछोरी हरकतें करना, वो बातें जिनसे आप आम इंसानों से बाहर निकल कर बात करते। मैं जो है मस्खरा पैदा कर, मस्करियां ला रहे हैं, बढ़िया मस्करियां ला रहे हैं, ऐसा भी आपने सुना होगा। तो ये जो मैं है ये मस्करियां करती, ऐसी बातें, ऐसी गुफ्तगू करता है ये बंदा, या ऐसी हरकतें करता है बंदा जो आम जिंदगी में वो नहीं करता है।
दूसरी चीज इसके अंदर शराब जो है ये हंगामा करने वाली। शराब पी के अक्सर लोग लड़ाई करते हैं। हमने कईयों को देखा, शराब पी होती, यहाँ से अकल जो है गायब हो जाती, इंसान की अकल जो है मफलूज हो जाती, एक तरह से इंसान अकल से बीमार हो जाता है। जैसे फालिज हो जाता है ना बंदे का, फालिज हो गया तो बंदा चल नहीं सकता। शराब पीने के बाद बंदा चल नहीं सकता, इसको बड़ी भी कोशिश करेगा तो ये अपने पैरों पे खड़ा नहीं रह सकता। बड़ी भी कोशिश करके जितनी भी अच्छी बात मुंह से निकालने की कोशिश करेगा नहीं निकाल पाएगा। शराबी की बात कर, शराब पीने वाले की बात कर। शराबी आदमी, उसकी अक्ल यहां से मफलूज हो जाती है। और शराब क्या करती है? इंसान को गुनाह की तरफ ले जाती है। शराब क्या कर रही है? इंसान को गुनाह की तरफ ले जाती है। और क्या करती है? ये खानदानों को तबाह करती है। शराब क्या कर रही है? शराब खानदानों को तबाह कर देती है। अगर किसी की शादी हो गई, नई शादी हो गई, और उसे पता चले मेरा शोहर शराब पीता है, जहन खराब हो जाता है, रिश्ता खराब हो जाता है, खानदान टूट जाते हैं, और भी बहुत कुछ हो जाता है। बंदा काबिल नहीं रहता, एतमाद के काबिल नहीं रहता, बंदा नजरों में कायम नहीं रहता, गिर जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी ऐसी हरकतें करता है जो हरकतें काबिल कबूल नहीं होती। रूहानी तौर पर इंसान जो है इसका सिस्टम तबाह हो जाता है। इंसान का जो रूहानी लेवल है ये खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि शराबी जो है वो खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। जमीन पर रहते हुए भी ये मस्खरे करते हैं, ऐसी हरकत करते हैं जो मुनासिब नहीं है, झगड़े पैदा करते हैं। हमने देखा है लोग अपने घरों के बर्तन तोड़ देते, शीशे तोड़ देते, औरतों को बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं, लड़ाइयां झगड़े करते हैं, बाहर मुआशरे में लड़ाइयां झगड़े करते हैं। क्यों? शराब पीकर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैं जो है ये मस्करा और शराब जो है हंगामा करने वाली है, और जो कोई इनसे फरेब खाता है दना नहीं। जितने भी लोग इसको पीते हैं, शराबी, मैं पीने वाले, दना नहीं है। क्योंकि ये दनाई का काम नहीं है, ये हिकमत का काम नहीं है कि हम शराब पिए या हम मैं खोरी करें या मैं नोशी करें, ये मुनासिब नहीं है। अमसाल की किताब में 23वें बाब की 29 नंबर आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। अमसाल की किताब में 23वें बाब की 29 नंबर आयत से यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन अफसोस करता है, कौन गमज़द है, कौन झगड़ालू है, कौन शाकी है, कौन बेसबब घायल है, और किसकी आंखों में सुर्खी है? वही जो देर तक शराब नोशी करते हैं, वही जो मिलाई हुई मैं की तलाश में रहते हैं, जो जब मैं लाल लाल हो, जब उसका अक्स जाम पर पड़े, और जब वो रवानी के साथ नीचे उतरे तो उस पर नजर ना कर, क्योंकि अंजाम कार वो सांप की तरह काटती और फई की तरह डस जाती है। तेरी आंखें अजीब चीजें देखेंगी और तेरे मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलेंगी। कब? जब शराब पी जाएगी, जब ये लाल लाल दिखे ना, तो समझ लेना कि इसका अंजाम बुरा होने वाला है। ये सांप की तरह काटेगी या फई की तरह डसेगी, जैसे कोबरा काला नाग डसता है। शराब का जहर इस तरह का है। मैं नहीं कह रहा हूं, बुजुर्ग सुलेमान लिख रहे, हिकमत का बादशाह वो इस बात को बयान कर रहे हैं कि शराब क्या कर रही है। शराब इंसान को लड़ाई के अंदर ले जाती है, प्रॉब्लम के अंदर ले जाती है, शेखियां मारने पर मजबूर कर देती है, और वो काम करने पर मजबूर करती है जो कोई नहीं करता। इफ्सियों के खात्मे 5वें बाब के 18 नंबर आयत में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाकई होती, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। शराब की पीने की बजाय रूह में मामूर होते जाओ। और पहला पतरस 5 बाब की 8 नंबर आयत में लिखा हुआ है, पहला पतरस 5 बाब की 8 नंबर आयत में लिखा है, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि इसको फाड़ खाए। तो ये शराब पीकर इब्लीस को मौका दिया जाता है कि वो हमें फाड़े, और तब इंसान लड़ाइयां करता है, झगड़े करता है,
और ना तो अपनों को पहचानता है, ना बाप की इज्जत, ना माँ की इज्जत। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। पैदाइश की किताब के अंदर बुजुर्ग नूह की बात, समझदार आदमी है, बुजुर्ग है, नबी हैं, लेकिन क्या हुआ? शराब पी ली है। नामे बाप की 20 नंबर आयत से 24 नंबर आयत के अंदर क्या हुआ? शर्मिंदगी हुई ना, कपड़ों से बाहर आ गए, बरहन्ना हो गए। बेटे ने देखा, बरहंगी जो है वो बेटों पर जाहिर हो जाती है। शराब पीने वालों को, मैंने कहा मैं नोशी करने वालों की जो इज्जत है वो खत्म हो जाती है। नशई आदमी अपने बच्चों के सामने बेपर्दा हो जाता है। कितनी कितनी बुरी बात है। मैं उन तमाम शराबियों से बात करना चाहता हूं, खुदा के वास्ते अपनी इस नादानी से बाज आए, अपनी इस बुरी हरकत से बाज आए। शराब पीने वालों से कह रहा हूं, अपनी बुरी हरकत से बाज आए। ये बुरी हरकतें भी हैं, आपको नंगा करेंगी, शर्मिंदा करेंगी, आपकी औलाद के सामने आपको शर्मिंदा करेंगी। आप अगर आपकी बीवी है तो आपकी बीवी के सामने आपको शर्मिंदा करेगी, मुआशरे में शर्मिंदा करेगी। आप झगड़ालू तस्वर होंगे, आप बेअकल तस्वर होंगे, आप में दनाई नहीं पाई जाएगी। एक मसीही को इससे बहुत ज्यादा दूर रहने की जरूरत है। इसके बरक्स हमें रूह कुदस से मामूर होकर खुदा की प्रशंसा करने की जरूरत है। दूसरी आयत इसके अंदर है। दूसरी आयत पे चलते हैं तो बादशाह के बारे में लिखा हुआ है कि बादशाह का रोब शेर की गर्ज की मानिंद है, जो कोई उसे गुस्सा दिलाता है अपनी जान से बदी करता है। बादशाह का जो रोब है, ये इख्तियार की बात हो रही है। यहाँ पे इख्तियार का एहतराम करना है। बादशाह के पास जो रोब है, खुदा ने उसे हुकूमत दी है, इख्तियार दिया है और खुदा ने उसे मुकर्रर किया। और खुदा हम मसीहियों के लिए बहुत, बल्कि जो भी बाइबल को पढ़ने वाले हैं उसके लिए बहुत खास हवाला मौजूद है। इसके अलावा भी मौजूद है। नए आयतनामा में से रोमियो 13वां बाब पढ़े तो उसकी पहली 2 आयतों में आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। रोमियो के खत में से 13वें बाब की पहली दूसरी आयत में लिखा है, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद है वो खुदा की तरफ से मुकर्रर है। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतजाम का मुखालिफ है, और जो मुखालिफ हैं वो सजा पाएंगे। मैं विनती करना चाहता हूँ तमाम सुनने वालों के लिए, उनके आगे के जो भी हुकूमत है उसका एहतराम करें। हम पाकिस्तान में रहते हुए अपने मुल्क के लिए बात करते हैं। अपने मुल्क के अंदर हमारी जो भी गवर्नमेंट आती है, ये ना समझे किसी इंसान ने उसको कोई लेके आया या वोटों की वजह से आई है, नहीं, इससे ऊपर थोड़ा बढ़कर सोचें। हुकूमत जो भी है वो खुदा की तरफ से है, और यहाँ पे हमें मसीहियों को ये बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि हमने आला हुकूमतों के ताबे रहना है। पहला पत्रस 2 बाब की 13 आयत को भी देखिए। पहला पत्रस 2 बाब की 13 नंबर आयत में लिखा है, खुदावंत की खातिर इंसान के हर एक निजाम के ताबे रहो, बादशाह के इसलिए कि वो सबसे बुजुर्ग है। बादशाह के क्यों ताबे रहना? क्योंकि वो बुजुर्ग है। खुदा ने उसे बुजुर्गी दी है, खुदा ने उसे इज्जत दी है, किसी इंसान ने थोड़ी दी है। और फिर आगे लिखा है, और हाकिमों के इसलिए कि वो बदकारों की सजा और नेकोकारों की तारीफ के लिए उसके भेजे हुए हैं, क्योंकि खुदा की ये मर्जी है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दो और अपने आप को आजाद जानो, मगर इस आजादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो, सबकी इज्जत करो, बरादरी से मोहब्बत रखो, खुदा से डरो, बादशाह की इज्जत करो। बादशाह हमारा बुजुर्ग है, उसकी इज्जत करना मेरा और आपका राइट है, हमें उसकी इज्जत करनी है। तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि बादशाह का जो रोब है वो शेर की गर्ज की मानद है। बादशाह का जो रोब है शेर की गर्ज की मानद। जैसे शेर निकलता है ना और वो जंगल के अंदर दहशत फैला देता है, कोई भी बादशाह जब निकलता है तो उसका रोब शेर की मानद होता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे मुल्क का बादशाह होता है। पूरी हम उसकी राया होते हुए हम उसके अंडर हैं, और जो भी कोई शेर का मुकाबला करने के लिए निकलता है फाड़ दिया जाता है। आपने इस बात को समझना है। आपका कोई भी बादशाह है, कोई भी सरबराह है, कोई भी रहबर है, आपने उसकी बात माननी। बादशाह उसकी बादशाही के अंडर रहते हुए बात माननी है। नहीं तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा है कि बादशाह का जो रोब है, यहाँ पे पहले सैमुएल के अंदर दाऊद और साउल की मिसाल मौजूद है।
दाऊद ने मौका होने के बावजूद खुदा के मसा किए हुए बादशाह को नुकसान नहीं पहुंचाया है। उसने जुब्बा काट दी। यूट्यूब पर हमारा ये छोटा सा पैगाम पड़ा हुआ, गर्दन काटनी है, ये जुब्बा काटनी है, जुब्बा या गर्दन। तो बुजुर्ग दाऊद के पास बड़ा अच्छा मौका था कि वो गर्दन काट सकते थे, लेकिन उन्होंने सौल बादशाह की गर्दन नहीं काटी, उन्होंने जुब्बा काटा, दामन का यहां से छोटा सा किनारा काटा, ताकि ये जाहिर कर सके कि मैं काट सकता था लेकिन मैंने काटा नहीं है, खुदा ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया था, क्योंकि साउल उस वक्त तक बादशाह था। तो ये बेहतरीन मिसाल है हमारे पास के इख्तियार रखने वालों का एहतराम करना है। दाऊद बादशाह ने उसका एहतराम किया है जब तक वो खुदा के खिलाफ हुक्म ना करे। ये एक खास बात है। बादशाह का रोब भी मानना है, इज्जत भी करनी है, खौफ भी मानना है, जो भी कवानीन बनाए हमने उसको फॉलो करना है। लेकिन अगर बादशाह में खुदा के खिलाफ जाने के लिए कहे, सॉरी, आग में तो दानियल सदरक मीशक अबेदनगो चले गए, लेकिन बादशाह की मूरत को सजदा नहीं किया। दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया, लेकिन उसने मूर्ति को सजदा करना गवारा नहीं किया। तो जहां पे खुदा और हुकूमत आ जाए, तो तब हुकूमत से, इस हुकूमत से खुदा की हुकूमत आला हुकूमत है, क्योंकि सारी हुकूमतें हमारे खुदा के अंडर है। तो जो खुदा के खिलाफ नहीं है, बादशाह कोई खुदा के खिलाफ हुक्म नहीं देता, उसके टोटल बातों पर हमने एग्री करना है। क्यों? क्योंकि वो हमारा बुजुर्ग है, वो बादशाह है, खुदा की तरफ से मुकर्रर किया गया है, हमारी भलाई के लिए मुकर्रर किया गया है, निजाम चलाने के लिए मुकर्रर किया गया है, इसलिए हमने उसका रोब मानना है। अगर उसके खिलाफ जाएंगे तो उसका रोब जो है वो उसकी गर्ज शेर की मानद है, फाड़ दिए जाएंगे। तीसरी आयत में जाएंगे, लिखा है झगड़े से अलग रहने में आदमी की इज्जत है, लेकिन हर एक अहमक झगड़ता रहता है। यहाँ पे झगड़े से अलग रहने में आदमी की इज्जत है, 2-3 दफा बोलिए, झगड़े से अलग रहने में आदमी की इज्जत है। पर जो कोई झगड़ा करता है, यहां तो सीधी बात है कि जो झगड़ा कर रहा है वो खुदा के खिलाफ जा रहा है, और दूसरी बात है कि बेइज्जत होना उसका मुकद्दर है। यहां सीधी लिखा है झगड़े से अलग रहने में आदमी की इज्जत है। अगर हम झगड़ा नहीं करते तो हमारी इज्जत है, अगर झगड़ा करते हैं तो इसका मतलब है बेइज्जत तो होंगे, लोगों के बीच में बेइज्जत होना तो बनता है। क्यों? क्योंकि हम कलाम के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन लिखे हर एक अहमक झगड़ता रहता है, हर बेवकूफ बंदा जो है वो झगड़ता रहता है। इस बात को समझिए, अंडरस्टैंड करें कि मैंने और आपने अहमक नहीं बनना, मैंने और आपने बेवकूफ नहीं बनना, हमने लड़ाई से दूर रहना है। तना शख्स हर बहस में कूदने की बजाय अमन में रहना पसंद करता है। हर किसी की बात में झगड़ा करना, हर एक के मामले में टांग अड़ा लेना, जहां पर आपको कोई पूछ भी नहीं रहा वहां पर भी आपने बात कर देनी है, बेवकूफ होने की अलामत। खामोश रहना बेहतर है। याकूब के खात में पढ़िए तो लिखा है हर आदमी सुनने में तेज, बोलने में धीमा। बोलने में धीमा रहेंगे, होंठों को काबू में रखेंगे, दनात सबर किए जाएंगे। हर बात पे झगड़ा करना, हर बात पे झगड़ा करना, कितनी को जिंदगी है, कितनी को देर यहां पे रहना, एक दिन सफर खत्म हो जाएगा। झगड़ा करना बेवकूफों का काम, अहमक लोगों का काम है, दनाव का काम नहीं है झगड़े पैदा करना, ये झगड़े करना। और करंथस के खात में लिखा है अगर अभी क्या तुम अभी तक जिस्मानी नहीं, जब तुम्हें लड़ाइयां और झगड़े हैं तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तारीख पर ना चले। तो मेरे अजीजों, हमने इस बात को लेना है। मत्ती की इंजील का रेफरेंस मैं आपके लिए पढ़ता हूं, 5 बाब की 9 नंबर आयत में, मत्ती 5 की 9 में। यहां पे देखिए लिखा हुआ है मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, झगड़े वाले नहीं। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। जो सुलह करवाने वाले हैं वो खुदा के बेटे कहलाएंगे, और जो झगड़ा पैदा करने वाले उनका क्या करना है, बेवकूफ है। फिर एक और रेफरेंस मैं आपके लिए पढ़ता हूं, यहां पे देखिए रोमियो 12वें बाब की 18 नंबर आयत में। रोमियो 12 बाब की 18 आयत में लिखा है जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से
सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो जहां तक हो सके। हद्दुल मकदूर कोशिश करनी है, जहां तक हो सके बर्दाश्त कर रहे, इग्नोर कर रहे, कान बंद कर रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, झगड़ा नहीं कर रहे। क्यों? झगड़ा करेंगे बाइबल बेवकूफ बताएगी। तो यहां पे एक और रेफरेंस मैं आपके लिए पढ़ता हूं, यकूब के खत में 3 बाब की 17 नंबर आयत लिखा हुआ है, मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, अव्वल तो वो पाक है, फिर मिलनसार, हलीम और तरबियत पजीर, रहीम और अच्छे फलों से लदी हुई, बेतरफदार और बेरिया होती है, और सुलह कराने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। चौथा बाब शुरू होते ही वो कहते हैं, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? मसीह को भूल गए, उसकी सुलह को भूल गए, उसके अमन के पैगाम को भूल गए, रूल कुदस को भूल गए, उस सलामती के शहजादे को भूल गए। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती है? ये फसाद करने वाली जो अदात है, ये झगड़ा पैदा करती है, फसाद पैदा कर देना, झगड़ा पैदा कर देना। ये बुरी आदतें हैं, ये मेरे और आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके बरक्स हमें सुलह करवाने वाले बने। इसकी मिसाल बाइबल में मौजूद है। अब्राहम और लूत की बात पढ़िए तो पैदाइश 13 बाब की 8-9 नंबर आयत में देखेंगे तो क्या किया? अब्राहम ने झगड़े की बजाय सुलह को तरजीह दी है। जब उनके चरवाहों में आपस में लड़ाइयां झगड़े हो रहे थे तो क्या किया? हमें सुलह के साथ रहना है, हम आपस में भाई हैं, हमने लड़ाइयां नहीं करनी। बेहतर है थोड़ा सा आपस में रास्ते को थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेते, डिवाइड कर लेते, जगह को तकसीम कर लेते। आप इधर चले जाओ, मैं इधर चला जाता। यही दरमियाना हाल है और यही दानिशमंद है, यही अक्लमंदी है कि हम जहां पर लड़ाई थोड़ा सा यूं करके साइड चेंज कर लेते। बेवकूफ बनने से बेहतर है कि हम थोड़ा सा रास्ता चेंज कर लें। तो ये बाइबल में सिखा रही है। अमन कायम करना कोई कमजोरी नहीं है कि हम अमन कायम कर रहे हैं, बल्कि ये रूहानी ताकत है। ये रूहानी ताकत है कि कोई शख्स अमन पैदा कर रहे हैं या अमन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही काम हमारे खुदा यीशु मसीह ने किया। उसने अमन पैदा किया। वो सलामती का शहजाद है, वो अमन के लिए जमीन पर आए और उन्होंने अमन कायम किया है। चौथी आयत को पढ़ेंगे तो चौथी आयत में लिखा है, काहिल आदमी झाड़े के बायस हल नहीं चलाता, इसलिए फसल काटने के वक्त वो भीख मांगेगा और कुछ ना पाएगा। यहाँ पे काहिल आदमी के बारे में लिखा है। काहिल आदमी क्या करता है? बहाने मारता है, बहाने लगाता है। अच्छा आज सही, अच्छा कल सही, अच्छा मेरे पास अभी कैमरा नहीं है, मेरे पास अभी माइक नहीं है, मेरे पास अच्छा वो स्टूडियो नहीं बना हुआ है, मेरे पास अभी मेरे पास अच्छा फोन नहीं है, अच्छा फलाना काम कर लेंगे तो मैं काम शुरू करूं। काहिल आदमी के पास बहाने ही बहाने हैं। काहिल आदमी क्या कह रहे हैं? झाड़े का मौसम है, बाहर अभी बादल बने हुए, बारिश है, मींह आ रहा है, हल वहां पे फंस जाएगा। अक्लमंद क्या करते हैं? जल्दी से झाड़े के दरमियान में ही, झाड़ा आते ही अपना हल चला लेता है, बीज बो देता है ताकि वो बारिश जो पड़े उससे बीज उग जाए। सुस्त आदमी, काहिल आदमी, जब मेहनत का वक्त होता है आराम करता रहता है, और जब बरकत का वक्त होता है वो खाली रहता है। मेरे अजीजों, मैंने और आपने इस बात को भी लेना है, आज मेहनत करने का वक्त, जवानी का वक्त, जब हम कुछ कर सकते हैं, जब हम चल फिर सकते हैं, जब बोल सकते हैं, जब सुन सकते हैं, जब देख सकते हैं। एक वक्त आने वाला है, ये वाइस की किताब में लिखा हुआ है, ऐसा वक्त भी आता है इंसान की जिंदगी में जब इंसान एक टिड्डी इंसान को बोझ मालूम हो। लिखा हुआ है टिड्डी बोझ मालूम हो। ऐसा वक्त आता है जिसमें इंसान को एक टिड्डी वजन लगना शुरू हो जाती है, आंखें खुलती नहीं है, होंठ कपकपाना शुरू हो जाती है, आंख धुंधला जाती है, कमर टेढ़ी हो जाती है, टांगे कांपती हैं, बोला नहीं जाता, देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता। तब आप सियाने बनेंगे तो क्या कर लेंगे? सियाने बन के
तब सियाने बन के क्या कर लेंगे, और तब कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे। जब ताकत चली गई तो क्या कर सकेंगे। आज वक्त है, जिस वक्त को हम जाया कर रहे हैं, यह जवानी का वक्त, जोर का वक्त होता है, जिसमें इंसान कुछ कर सकता है, कुछ बन सकता है। बेवकूफ बनना है या अक्लमंद बनना है, यह वक्त है जब बंदा जोर में होता है, ताकत के अंदर होता है, जब खुद उठ सकता है, खुद बैठ सकता है, कुछ वजन उठा सकता है, कोई काम कर सकता है, जब जोर के साथ कुछ कर सकता है, ये वक्त होता है। जब ये चला जाएगा, फिर चला गया तो क्या करेंगे। काहिल आदमी झाड़े के वक्त में बैठा हुआ, अभी झाड़े का वक्त है, अभी कुछ नहीं हो सकता। जब बरकत का वक्त आएगा, क्या हासिल करेगा, भीख मांगेगा, मिलने वाली नहीं है। भीख मांगेगा ना, एक बूंद पानी के लिए तरसेगा, मिलेगा, एक बूंद पानी के लिए भी तरसेगा, नहीं मिलेगा। आज बहता दरिया हमारे घरों में फेसबुक पर बह रहा है, यूट्यूब पर बह रहा है, टिकटॉक पर बह रहा है, जिंदगी का पानी कलाम बह रहा है। किसमें से पी रहे हो। अगर आज पीने का वक्त नहीं है ना आपके पास, तो वहां बूंद को भी तरसेंगे, मिलने वाली नहीं है, वहां ब्लेसिंग मिलने वाली नहीं है। आज अगर कुछ नहीं किया, आज अगर जिंदगी का पानी अंदर नहीं आया, अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी नहीं हुई, कब होंगी। तब भीख मांगेंगे, पर मिलने वाला कुछ भी नहीं, ठींगा मिलेगा। कोई भी शख्स जब मेहनत करने का वक्त है नहीं करता, वक्त गवा देता है। तो यहां पे ये लिखा है कि काहिल आदमी झाड़े के बाद हाल ही नहीं चलाता। मौसम ठीक नहीं है, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। जिस दिन मूड खुदा का खराब हो गया ना, फिर आप कुछ करने के काबिल भी नहीं है। तो यहाँ पे 6 बाब में चलते हैं। ये पहले भी हमने कई दफा रेफरेंस पढ़े हैं। 6 बाब के अंदर मिसाल की किताब में 6 नंबर आए से देखिए, यहाँ पे लिखा है, ए काहिल च्यूंटी के पास जा, ए काहिल च्यूंटी के पास जा, उसकी रवशों पर गौर कर और दानिशमंद बन, जो बावजूद उसका ना कोई सरदार, ना नाज़िम, ना हाकिम है, गर्मी के मौसम में अपनी खुराक मुहैया करती है और फसल कटने के वक्त अपनी खुरश जमा करती है। ए काहिल, तू कब तक पड़ा रहेगा, तू नींद से कब उठेगा। थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, जरा पड़े रहने को हाथ पर हाथ। इसी तरह तेरी मुफलसी राहजान की तरह और तेरी तंग दस्ती मुसल्ला आदमी की तरह आ पड़ेगी। अगर तू पड़ा रहेगा सुस्ती के मारे, तो गरीबी तेरे ऊपर आ पड़ेगी, तुझे समझ भी नहीं आएगा। और गलतियों के खात्मे 6 बाब की 7 नंबर आयत में आपके लिए पढ़ता हूं, लिखा है, फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा, और जो कोई अपने बदन के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। मेरे अजीजों, क्या बो रहे हैं, क्या बो रहे हैं और क्या काट रहे हैं या क्या काटेंगे। आज वक्त है बोने का, आज वक्त है कुछ कर लेने का। मत्ती की अंजील का भी रेफरेंस पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मत्ती की अंजील 25 बाब की 14 नंबर आयत से 30 नंबर आयत तक आप देखेंगे कि वफादार खादम ने मेहनत की है, लेकिन काहिल जो खादम था उसने सजा हासिल की। वफादार ने मेहनत करके डबल कर लिए, लेकिन काहिल ने क्या किया, जो था उसको भी दबा। तो मेहनत, आज की मेहनत कल की बरकत बनती है। तो जब आप इस पैगाम को सुन रहे हो, तो आज से मेहनत करने का अज़म करो। आज से हम मेहनत करेंगे खुदा के कलाम, और किसी की मेहनत जो है खुदा उसे जाया नहीं जाने देगा, खुदा रायगा नहीं जाने देगा। किसी की मेहनत भी खुदा रायगा नहीं जाने देता है। मेहनत करके तो देखें। 5वीं आयत में लिखा हुआ है, आदमी के दिल की बात गहरे पानी की मानद है, लेकिन साहिब फहम आदमी उसे खींच निकालेगा। आदमी के दिल की बात गहरे पानी की मानद है, यानी कि हर शख्स के दिल में ख्यालात और मकासद जो वो पोशीदा होते हैं। जितने भी इंसान है दुनिया के अंदर, उनके ख्यालात और जो मकासद हैं वो छुपे हुए होते हैं, पोशीदा होते हैं। और दना शख्स क्या करता है, जल्दी फैसला नहीं करता। जो दना शख्स है वो जल्दी फैसला नहीं करता है, गौर से सुनता है और हिकमत से हकीकत जान लेता है।
हिकमत से हकीकत को जान लेता है, जल्दबाजी नहीं करता, गौर से सुनता है। कौन? जो बात निकालना चाहता है। मैं बात कर रहा हूं, गौर से सुनेंगे, इसके अंदर से आप बात निकाल लेंगे, अंदर से बात निकाल लेंगे। जो गौर से सुनता है वो अंदर की बात को भी जान लेता है। और लिखा हुआ यहां पे, आदमी के दिल की बातें गहरे पानी की माने, जैसे समंदर गहरा होता है ना, इंसानों के अंदर बातें भी पोशीदा होती हैं, लेकिन हिकमत के साथ इंसान उन्हें भी जान लेता है। उसकी अदाओं से, उसके बैठने से, उसके उठने से, काम करने से, देखने से, इग्नोर करने से अक्लमंद बंदा अंदर की बात को भी परख लेता है, इसके अंदर क्या चल रहा है। शर्त हिकमत की, हिकमत अगर अंदर होगी तो 18वें बाब की 13 नंबर आयत में आपके लिए पढ़ता हूं, अमसाल की किताब में से 18 नंबर बाब है और उसकी 13 नंबर आयत। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बात सुनने से पहले उसका जवाब दे, ये उसकी हमाकत और खजालत है। बात अगले ने की नहीं है और आप जवाब देने के लिए तैयार हैं, और आप फटाफट जवाब दे देते हैं। क्या होगा? हमाकत भी होगी, खजालत भी होगी। बेवकूफ भी गिने जाएंगे, जाहिल भी तस्वर किए जाएंगे। क्यों? वो आगे से कहेगा, मैं भाई मैंने तो ये बात ही नहीं करनी थी, इसका तो ये जवाब नहीं है। तो जो दिल के अंदर भरा था, खामोशी के साथ सुनेंगे उसकी, जो सुना रहा है उसको फटाफट जवाब नहीं देंगे। हिकमत के साथ सुनेंगे, मेरे अंदर जो चल रहा है, आप अपनी हिकमत से खामोश रह के मेरे अंदर की बात को निकलवा लेंगे। लेकिन जो आगे से बातें सुनाते हैं ना, वो अंदर की तय की बात तक कभी नहीं पहुंच सकते। मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे अंदर जो चल रहा है, मेरे सामने आप खामोश होकर बैठेंगे, मेरी सुनते रहेंगे, तो मैं अपने अंदर की बात आपको बता दूंगा। पर अगर आप मुझे सुनाते रहेंगे, मैं अपने अंदर की बात कभी आपको नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि आप इस लायक नहीं। यहां कुलिया बताया जा रहा है अंदर की बात को जानने का। लिखे, आदमी के दिल की बातें गहरे पानी की माने, लेकिन साहिबे फहम आदमी से खींच निकाले। खींचेगा कैसे? खामोशी के साथ। खामोशी के साथ सुनते रहेंगे, एक वक्त आएगा, मुझे समझ में आएगा, आप सुनने में तेज हैं, बोलने में धीमा है, आप दना आदमी हैं, इसलिए मुझे अपने अंदर की बात आपको बता देनी चाहिए। लेकिन अगर आप में ये क्वालिटी नहीं है, आप मेरे दिल की बात कभी भी निकलवा नहीं सकते। मेरे अंदर क्या चल रहा है, तो ये बड़ी खास बात है। एक और रेफरेंस मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, इसके साथ मिलता है। यकूब पहले बाब की 19 नंबर आयत में, यकूब के खत में पहले बाब की 19 नंबर आयत में लिखा हुआ है, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो। सुनने में तेज रहेंगे, अंदर की बात को भी समझ लेंगे। अगर बोलने में आप जल्दबाजी करेंगे, ज्यादा बोलेंगे, मसला खराब हो जाए। एक मिसाल आपको देना चाहता हूं, यीशु मसीह की और सामरी औरत की बात, चौथे बाब के अंदर, यूहन्ना की इंजील के अंदर 16 से 19 से याद के अंदर है। यीशु ने उसके दिल की हकीकत को जान लिया। यीशु ने सामरी औरत की अंदर की हकीकत को जान लिया। और यहाँ पे राहनुमाओं के लिए भी बात है, जो राहबर हैं उनके लिए भी बात है। क्या? कि अच्छा राहनुमा पहले सुनता है फिर बोलता है। अगले के अंदर क्या है? मैं यहाँ पे लेक्चर देता जाऊं अगले बंदे को, अगले बंदे ने अपने दिल की बात ही नहीं बताई, मेरी बातें रायगां हो जाएंगी। मेरा हक बनता है पहले नंबर पर दनाई का काम करना, अगले के पास जाकर बैठना और सिर्फ उसकी सुनना, इसके अंदर चल क्या रहा है। क्योंकि पानी की, गहरे पानी की तरह बातें हैं, अंदर की बातें गहरे पानी की मानद है, निकलेंगी नहीं जब तक उसे मौका नहीं दिया जाएगा। तो मेरा काम क्या है? एक राहबर होते हुए, रहनुमा होते हुए, मेरा काम है जिसके पास जाऊं, जाकर बैठ जाऊं और उसकी सुनूं, क्या चाहते हैं, इसके अंदर क्या चल रहा है। तो जो चल रहा है, मेरे खामोश रहने से मुझे पता चल जाएगा, और तब वक्त होगा कि मैं
اپنی بات اسے سکھا پاؤں گا, سنا پاؤں گا, سمجھا پاؤں گا. تو یہ بھی میرا خیال ہے آپ نے بات سمجھی. آگے بڑھیں گے 6 نمبر آیت میں. دیکھیں اکثر لوگ اپنا اپنا احسان جتاتے ہیں, لیکن وفادار آدمی کس کو ملے گا؟ وفادار آدمی کس کو ملے گا؟ اکثر لوگ اپنے اپنے احسان جتاتے ہیں. میں نے فلانے کے ساتھ یہ کیا, میں نے فلانے کے ساتھ یہ کیا, میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا. لوگ اپنی تعریف بہت کرتے ہیں, لوگ اپنی تعریف بہت کرتے ہیں, لیکن وفادار لوگ کم ہوتے ہیں. کم لوگ ہیں جو وفادار ہوتے ہیں, جو احسان جتاتے نہیں. وفادار لوگ کم ہوتے ہیں. خدا کو ایسے خادم بھی پسند ہیں جو آخر تک وفادار ہے. وفادار خدا کو بھی لوگ پسند ہیں, اور وفادار لوگوں کو بھی لوگ پسند ہیں. ہم چاہتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ وفادار رہیں, لیکن ہم کسی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. یسوع نے کہا تھا نا, جو تم چاہتے کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں, تم بھی لوگوں کے ساتھ ایسے ہی. تو مجھے اور آپ کو اس بات کو اپنے اندر لینا ہے کہ میں نے وفاداری کرنی. پہلے کرنتھیوں کے خط میں 4 باب کی دوسری آیت آپ میں پڑھتا ہوں. پہلا کرنتھیوں کا خط ہے 4 باب کی دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے, اور یہاں مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دیانتدار خادم کو, مختار کو دیانتدار ہونا ہے. اور یہاں پہ لکھا ہے اکثر لوگ اپنا اپنا احسان جتاتے ہیں, لیکن وفادار آدمی کس کو ملے گا؟ جو دیانتدار ہے وہ کس کو ملے گا؟ احسان جتانے والے تو بہت ہیں, لیکن وفادار کہاں پر ہے؟ احسان جتانے والے تو بڑے ہیں, پر وفادار کدھر ہے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان کے طور پر ہے. ایک اور ریفرنس میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں, مکاشفہ 2:10 میں. مکاشفہ 2 باب کی 10 آیت میں لکھا ہے, جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر, دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو, اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے, جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. وفاداری آخر تک کرنی, زندگی کا تاج لینا وفاداری کرنی پڑے گی. جو آخر تک وفادار رہے گا زندگی کا تاج پائے گا. اور یوسف کی مثال اس پر بہت فٹ بیٹھتی. یوسف یہ نہیں کہہ رہا تھا میں نے یہ بھی احسان کیا, میں نے یہ بھی احسان کیا, میں نے یہ بھی احسان کیا. یوسف ایک وفادار آدمی, غلامی کے اندر, قید کے اندر, آزمائش کے اندر بھی وہ خدا کا وفادار رہا, اور ساتھ میں اپنے خاندان کا بھی وفادار, اپنے بھائیوں کا بھی وفادار رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ احسان نہیں جتاتا تھا. احسان جتانے والے بڑے ہیں, لیکن وفادار آدمی کم لوگوں کو ملتا. اور یہ صلاحیت ہے بہت کم لوگوں کے اندر ہے. بہت کم لوگ ہیں جو وفاداری کرتے ہیں. یہ کہنے والے آپ کو زیادہ مل جائیں گے کہ میں نے یہ کیا, میں نے اس پر بھی احسان کیا, میں نے اس پر بھی احسان کیا, میں نے اس کے ساتھ بھی نیکی کی, میں نے اس کے ساتھ بھی کی. یہ کہنے والے بڑے ہیں, لیکن وفادار رہنے والے لوگ کم ہیں. تو یہاں سے ہم نے اس پوائنٹ کو سمجھا کہ ہم نے احسان جتانے سے زیادہ وفاداری کرنی ہے. 7 اور 8 آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہے, راست روز صادق کے بعد اس کے بیٹے مبارک ہوتے ہیں. بادشاہ جو تخت عدالت پر بیٹھتا ہے خود دیکھ کر ہر طرح کی بدی کو پھٹکتا ہے. تو یہاں پہ راست روز صادق کے بارے میں لکھا ہے کہ راست روز صادق کے بعد اس کے بیٹے مبارک ہوتے ہیں. اور یہاں پہ والدین کے بارے میں کہ والدین کی جو راست بازی ہے آنے والی نسلوں کے لیے برکت کا باعث بنتی ہے. جو والدین راست باز ہوتے ہیں, والدین جو راست باز ہیں, ان کی جو آنے والی نسل ہے, جو آنے والی نسل ہے, والدین کی راست بازی نسل کے لیے برکت کا باعث بنے. تو تمام والدین سے میں کہنا چاہتا ہوں اس بات کو ضرور اپنے اندر لیں کہ ہم نے ہمیشہ اپنے خدا کو عزت دینی ہے, اپنے خدا کو اول درجہ دینا ہے. جیسے استثناء کی کتاب میں 6 باب کے اندر لکھا ہوا ہے, استثناء کی کتاب میں 6 باب کی 6 نمبر آیت سے آگے لکھا ہوا ہے, اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہے. پہلی بات تیرے دل, میرے دل پہ, یہ میرے لیے بات, والدین کی, والد کے لیے, ماں کے لیے, یہ میرے دل پر نقش رہے. دوسری بات کیا ہے, اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا, اور گھر بیٹھے, راہ چلتے, لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا, اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا, اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں, اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور پھاٹکوں پر لکھنا. تو یہ والدین کے لیے بات ہے کہ والدین اپنے دل پر اسے نقش کریں,
اور اپنے بچوں کو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے ہر جگہ پہ ان باتوں کو بچوں کو سکھائیں۔ زبور 112 یہ بھی بڑی خاص آیت ہے۔ زبور 112 کی پہلی 2 آیات میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ زبور 112 اور اس کی پہلی 2 آیات میں لکھا ہوا ہے، خداوند کی حمد کرو، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ پہلے ایک آدمی ہے، بندہ ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے اور لکھا ہے اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ وہ بندہ مبارک ہے جو خدا سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ اور پھر دوسری آیت دیکھیے، اس کی نسل، کس کی؟ جو آدمی خدا سے ڈرتا اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے، اس کی نسل زمین پر زوراور ہوگی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی۔ کتنا ضروری ہے کہ ہم خدا سے ڈریں، اس کے حکموں کو مانیں، اور یشوع کی طرح 24:15 کی طرح، جیسے یشوع نے 24:15 کے اندر کہا، اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ ایک باپ کو اس بات کو اپنے اندر رکھنا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں اپنی اور اپنے گھرانے کی بات کرتا ہوں، ہم نے صرف اپنے خدا کی پرستش کرنی، اس کے علاوہ ہم دوسرا کوئی کام نہیں کریں، ہمارا کام صرف خدا کی حمد کرنا ہے۔ 8 نمبر آیت میں لکھا ہے، بادشاہ جو تخت عدالت پر بیٹھتا ہے خود دیکھ کر ہر طرح کی بدی کو پھٹکتا ہے۔ یہاں پہ خدا چاہتا ہے کہ اختیار والے جو ہے یہ انصاف کریں۔ بادشاہ کیا کرتا ہے؟ جو تخت عدالت پر بیٹھتا ہے خود دیکھتا ہے اور خود بدی کو پھٹکتا ہے۔ تو جو سربراہ ہے گھر کا، اسے بدی کو دیکھ کر اسے پھٹکنا ہے، بادشاہ کو دیکھ کے بدی کو پھٹکنا ہے۔ بادشاہ مقرر اس لیے ہوتے ہیں، جو بڑے آگے لگتے ہیں وہ مقرر اس لیے ہوتے ہیں تاکہ وہ انصاف کریں، بدی کو پھٹکیں، بدی کے ساتھ کھڑے نہ ہو۔ جیسے خدا کی آنکھ پاک ہے کہ وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتی، والد کی آنکھ بھی ایسی پاک ہو کہ وہ بدی کو دیکھ نہ سکے، بدی کا ساتھ نہ دے۔ ماں کا کام ہے بدی کا ساتھ نہ دے، بدی کے خلاف چلے، جیسے خدا بدی کے خلاف چلتا ہے۔ بادشاہ کا کام ہے بدی کے خلاف چلنا، نہ کہ رشوت لے کر بدی کا ساتھ دیتا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، والدین بدی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، بادشاہ بدی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، سربراہ بدی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو کہ نہایت افسوسناک بات ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میکا کا ایک ریفرنس میں آپ کو پڑھتا ہوں، میکا 6 باب کی 8 نمبر آیت میں، میکا کی کتاب میں 6 باب کی 8 نمبر آیت میں لکھا ہے، اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے، خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ یہ خدا کی ڈیمانڈ ہے، خدا یہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم خدا کا خوف مانیں اور بدی سے دور رہیں۔ اور امثال 16 باب کی 12 نمبر آیت میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ امثال 16 کی 12 میں لکھا ہوا ہے، شرارت کرنے سے بادشاہوں کو نفرت ہے کیونکہ تخت کی پائیداری صداقت سے ہے۔ آمین۔ صداقت سے تخت پائیدار رہتا ہے۔ اگر بادشاہ کا تخت صداقت کے ساتھ نہیں ہے، جھوٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تخت پائیدار نہیں رہتا، تخت قائم بھی نہیں رہتا۔ اور اگر باپ جھوٹ کے ساتھ ہے، گھر قائم نہیں رہتا، گھر خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اور اگر خادم بھی صداقت کے ساتھ نہ ہو، چرچ ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس بات کو اپنی عملی زندگی کے اندر لکھیں۔ آخری 2 آیات میں لکھا ہوا ہے، کون کہہ سکتا ہے میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے اور میں اپنے دل کو میں اپنے گناہ سے پاک ہو گیا ہوں۔ 2 طرح کے باٹ اور 2 طرح کے پیمانے، ان دونوں سے خداوند کو نفرت ہے۔ یہاں پہ 2 آیتیں ہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ ہر انسان گنہگار اور خدا کے فضل کا محتاج ہے۔ پہلی بات ہے کہ ہر انسان خدا کے فضل کا محتاج ہے۔ بغیر خدا کے فضل کے، بغیر یسوع مسیح کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پاپ ہو گیا۔ میں 3 حوالے آپ کے لیے پڑھوں گا۔ رومیو 3 باب کی 23 نمبر آیت، رومیو کا خط ہے 3 باب کی 23 نمبر آیت میں لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ دوسرا ریفرنس دیکھیے، پہلا یوحنا کا خط ہے 1 باب کی 8 نمبر آیت ہے، 8 اور 9 آیت میں لکھا ہے، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔
اگر گناہوں کا اقرار کریں گے تو اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں نے کبھی گناہ ہی نہیں کیتا. نہیں بھائی، آپ کو میرے یسوع کی ضرورت ہے، آپ کو میرے یسوع کے کفارے کی ضرورت ہے، آپ کو اس کے لہو میں آنے کی ضرورت ہے، اس کے کفارے پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. آپ اس کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کے ساتھ میں تیسرا جو ریفرنس ہے وہ پڑھتا ہوں. زبور 51 کی 10 نمبر آیت میں لکھا ہوا ہے، زبور 51 اس کی 10 نمبر آیت میں لکھا ہے، اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے بطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال. میرے اندر پاک دل ڈال. جب خدا دل پاک ڈالے گا تو ہم پاک ہو سکتے. دل ہی اگر خراب ہے، دل اگر ناپاک ہے، دل میں خواہشات بھری ہوئی ہیں، گناہ کرنے کی خواہش بھری ہوئی ہے، دنیا داری کی خواہشیں بھری ہوئی ہیں، آپ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ میں پاک ہوں. پاک ہونے کے لیے دل کا پاک ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور دل کا نیا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یسایہ نبی 6 باب کی 5ویں آیت میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، خدا کے جلال کو دیکھ کے میں نے بچنا ہی نہیں ہے، میں اب بچنے والا نہیں ہوں. میری آنکھوں نے میرے رب الفاظ کو دیکھ لیا. بڑے نبی ایسا کہہ رہے ہیں. تو میں اور آپ کیا ہیں؟ بغیر یسوع کے نہیں کہہ سکتے. اگر کہنا ہے میں کہہ سکتا ہوں. کون کہہ سکتا ہے؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے دل کو پاک کر لیا، صاف کر لیا. کیسے؟ جب میرا یسوع میرے اندر ہے تو میرا دل پاک ہے، میرا دل صاف ہے اور میں گناہ سے پاک ہو چکا ہوں، کیونکہ جو مسیح یسوع میں آ چکے ہیں وہ پاک ہو چکے ہیں. تو اس کا آنسر کیا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ اس کا آنسر ہے وہ کہہ سکتا ہے جو مسیح یسوع میں ہے، وہ کہہ سکتا ہے. آخری آیت، 2 طرح کے باٹ اور 2 طرح کے پیمانے. مطلب خدا جو ہے وہ ہر قسم کی بے ایمانی سے نفرت کرتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ سچ بھی بولے، آپ جھوٹ بھی بولے، آپ کڑوا بھی بوئے، آپ میٹھا بھی بولے. ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. کیونکہ 2 طرح سے، اور یہ صرف کاروباری زندگی کے اندر نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر بات ہے کہ 2 طرح کے باٹ آپ رکھے پھرے. یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، کڑوا بھی ٹھیک ہے، میٹھا بھی ٹھیک ہے، جھوٹ بھی صحیح ہے، سچ بھی صحیح ہے. کبھی جھوٹ بول لیا، کبھی سچ بول لیا. نہیں بھائی، خدا کو نفرت ہے. کبھی آپ سرد ہے، کبھی آپ گرم ہے، کبھی آپ شیطان کے، کبھی آپ خدا کے ہیں. نہیں چاہیے ایسا بات. خدا کو نفرت، یا تو آپ خدا کے ہیں یا آپ شیطان کے ہیں. نیم گرم حالت خدا کو نہیں چاہیے. 2 طرح کے پارٹ سے خدا کو نفرت ہے. 2 حوالے پڑھتا ہوں، بلکہ 3 حوالے ہیں. استثنا کی کتاب 25ویں باب میں 13 نمبر آیت میں، استثنا کی کتاب میں 25واں باب اس کی 13 نمبر آیت میں، تو اپنے تھیلے میں 2 طرح کے چھوٹے اور بڑے باٹ نہ رکھنا. تو اپنے گھر میں طرح طرح کے چھوٹے اور بڑے پیمانے بھی نہ رکھنا. تیرا باٹ پورا اور ٹھیک اور تیرا پیمانہ بھی پورا اور ٹھیک ہو، تاکہ اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے تیری عمر دراز ہو. عمر دراز ہونے کا کنیکشن باٹ کے ساتھ بھی ہے، والدین کے ساتھ بھی ہے، باٹ کے ساتھ بھی ہے. اگر پورا تو لیں گے عمر دراز ہو. دوسرا ریفرنس پڑھیے اس کے ساتھ، دیکھیے احبار کی کتاب 19ویں باب کے اندر اس کی 35 آیت میں، 19ویں باب کی 35 اور 36 آیت میں، تم انصاف اور بمائش اور وزن اور پیمانہ میں ناراستی نہ کرنا، ٹھیک ترازو، ٹھیک باٹ، پورا ایفا اور پورا ہن رکھنا، جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا میں ہی ہوں خداوند تمہارا خدا. سو تم میرے سابائن اور سب احکام ماننا اور ان پر عمل کرنا، میں خداوند ہوں. آمین. تو میں نے اور آپ نے پورا باٹ تولنا ہے، پورا کرنا ہے، ہر بات میں صحیح بات کرنی ہے. لوکا 16ویں باب کی 10 نمبر آیت آپ کے لیے پڑھتا ہوں. یہاں پہ لکھا جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے، اور جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے. بس جب تم ناراض دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت میں کون تمہارے سلوک کرے گا؟ اور اگر تم بیگانہ مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا؟ تو یہاں سے ہم نے پڑھا. اب ایک مثال اس کو دے کے پھر ہم اینڈ پہ جا رہے ہیں. سکئی کی مثال دیکھیے. سکئی نے کیا کیا؟ جب تک یسوع اس کی زندگی میں نہیں تھے نا، وہ ناراستی کی دولت حاصل کر کے بیٹھا ہوا تھا. لیکن جیسے ہی یسوع زندگی میں آئے، جیسے یسوع اس کے گھر میں آئے، کیا فرق پڑا؟ اس نے نجات پانے کے بعد جب یسوع گھر میں آ گئے، کیا کیا؟
نجات پا لی ہے, یسوع گھر میں آ چکے ہیں. بلکہ یوں آپ یوں بھی کہیے کہ ابھی یسوع گھر میں پہنچے ہی تھے یا یسوع گھر میں آئے ہی تھے تو کیا ہوا؟ اس نے اپنا مال کیا کیا؟ آدھا غریبوں کو دے دیا. آدھا اس نے کیا کہا؟ میں جس کا ناحق لیا ہے اس کو 4 گنا دیتا ہوں. سمجھا آپ نے نا؟ کیا ہوا؟ اس نے 2 طرح کے بانٹ استعمال نہیں کیے. پہلے جو بانٹ تھا اسے گھر سے نکال دیا. تو یسوع کے آنے سے پہلے ہم گناہ کر رہے تھے, اب یسوع زندگی میں آ چکے ہیں. اب پہلے والی زندگی ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. خدا کو اس سے نفرت. یوں کہیے کہ تاریکی اور نور اکٹھے نہیں رہ سکتے. میرا خیال آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی. ہم نے بڑی جلدی ان باتوں کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. آخر میں چند سوال ہے جو آپ کے لیے. پہلی بات, کیا میں ہر قسم کے نشے سے دور رہتا ہوں؟ آیتوں پر ہی سوال ہے. آپ نے آپ سے پوچھنا ہے, کیا میں ہر قسم کے نشے سے دور رہتا ہوں؟ دوسری بات, کیا میں جھگڑوں سے بچنے والا شخص ہوں یا میں جھگڑے کرنے والا شخص ہوں؟ تیسری بات, کیا میں محنتی ہوں یا بہانے بناتا ہوں؟ کیا میں محنتی ہوں یا بہانے بناتا ہوں؟ تیسری بات, کیا لوگ مجھے وفادار انسان سمجھتے ہیں؟ کیا لوگ مجھے وفادار انسان سمجھتے ہیں؟ کیا میری زندگی میرے بچوں کے لیے برکت کا باعث ہے؟ کیا میری زندگی میرے بچوں کے لیے برکت کا باعث ہے یا برکت ہے؟ اور چھٹی بات, کیا میں ہر معاملے میں دیانتداری اختیار کرتا ہوں؟ اور ساتویں بات, کیا میں اپنے گناہوں کا اقرار کر کے مسیح کے فضل پر بھروسہ کرتا ہوں؟ آخر میں وہی سوال ہے, کون کہہ سکتا ہے میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا اور میں اپنے گناہ سے پاک ہو گیا ہوں؟ تو میں نے آپ کو آنسر اس کا دے دیا ہے. وہ کہہ سکتا ہے جو مسیح یسوع میں آ چکا ہے. اگر آج تک آپ نہیں آئے تو آج میرے یسوع کو قبول کریں, اس کے کفارے پر ایمان رکھیں, اس پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے قدموں میں جھک جائیں. آپ ضرور پاک ہو جائیں اور آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بھی بنیں. کلام میں جتنی بھی باتیں آپ تک پہنچی ہیں, جو بھی فائدے مند ہیں, اسے ضرور پکڑیے. اگر پیغام اچھا لگے تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. خدا آپ کو مجھے اس کلام کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. خدا آپ سب کو